तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस इन रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। पिछली बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है और स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन और रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन बबल, ये सब देख चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ज़्यादातर तो सिमिलर होता है, बट जो पॉइंट्स हैं, कुछ बेस जो मेजर पॉइंट है, डिफरेंस है, उनको आज हम लेकर आए हैं। तो ज़्यादा नहीं, 4 पॉइंट हैं, तो इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इन प्रोकैरियोट्स डीएनए इज ऑलवेज एक्सेसिबल टू रेप्लिकेशन मशीनरी। मतलब ये जो प्रोकैरियोट्स में डीएनए होता है वो हमेशा अवेलेबल होता है रेप्लिकेशन मशीनरी के लिए, बट अगर जो यूकैरियोट्स में बात करें तो वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि ये न्यूक्लियोसोम से बाउंड होता है, स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ बाउंड होता है, और इसीलिए ये हर समय अवेलेबल नहीं होता है, बाउंड टू न्यूक्लियोसोम होता है। और सेकंड पॉइंट ये कहता है कि इसमें अगर जो प्रोकैरियोट्स की बात करें तो सिंगल ओरिजिन होगा, जहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, और जबकि यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन होंगे, और मल्टीपल जगह से, मतलब प्रोकैरियोट्स में एक ही ओरिजिन से सारा का सारा डीएनए जितना मतलब चाहिए होगा, उतना को उतना डीएनए रिप्लिकेट होगा। लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो मतलब ये मल्टीपल, बहुत सारी ओरिजिन होंगी और बहुत सारी जगह से मतलब रिप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है एक ही टाइम पे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करें ई कोलाई, ई कोलाई प्रोकैरियोट्स है, तो इसमें एक ही ओरिजिन होता है, तो इसमें लगभग टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है रिप्लिकेशन में। देखा जाए तो 30 to 33 मिनट्स रिप्लिकेशन में लग जाता है। और ड्रोसोफिला की अगर जो हम लोग बात करें तो उसमें लगभग 3 मिनट में कंप्लीट हो जाता है रिप्लिकेशन। 3 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इनमें यही डिफरेंस है कि जो ई कोलाई के पास है, ई कोलाई के पास सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और इसके पास मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो जाता है। इसीलिए तो अगर जो कहीं डिफरेंस आ जाए कि मतलब जो रेप्लिकेशन है वो स्पीड और मतलब कम टाइम किसमें लगेगा, तो कहेंगे यूकैरियोट, क्योंकि यूकैरियोट्स के पास इसलिए स्पीड हाई है क्योंकि उसके पास मल्टीपल ओरिजिन से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। और अगर प्रोकैरियोट्स, थर्ड पॉइंट अगर जो देखें तो प्रोकैरियोट्स में स्टॉप एट वन स्पेसिफिक लोकस। मतलब जो प्रोकैरियोट का डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक ही लोकस पे स्टॉप होगा के, ठीक है। और जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो अब भाई उसमें मल्टीपल ओरिजिन से, मैंने पहले सेकंड पॉइंट में बताया कि मल्टीपल ओरिजिन से इनिशिएशन और रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। जब वो दो, अब वो रेप्लिकेशन फॉक बबल बनाएंगी, ठीक है। जब वो फॉक आके एक पास मिलेंगे आके, तब जाके वो रेप्लिकेशन टर्मिनेट होगा। लेकिन अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो उसमें एक टर सीक्वेंस आता है, जिसमें प्रोटीन की हेल्प से वो मतलब एक इंडिकेशन मिलता है कि भाई रेप्लिकेशन स्टॉप किया जाए, तो वहां पे स्टॉप होता है। बट अगर यूकैरियोट्स में जब रेप्लिकेशन, जैसे ये ऐसे फोक होता है, जब रेप्लिकेशन जब दो फॉक जब ये दो फॉक मिलके एक पास मिलके, मतलब यहाँ तक मिलेंगे आके दोनों रिप्लिकेट करते हुए, तब ये स्टॉप हो जाएगा। यही कहना चाहता है कि जब ये एक स्पेसिफिक लोकस पे, प्रोकैरियोट्स में एक स्पेसिफिक लोकस पे टर्मिनेट करता है रेप्लिकेशन प्रोसेस, बट यूकैरियोट्स में जब दो या मतलब
जब रेप्लिकेशन फॉर्क जो होंगे वो मीट करते हैं, ये आपस में मिलते हैं कि अपने आप स्टॉप हो जाता है। अगर मतलब ये कहता है जो प्रोकैरियोट्स में होता है मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। मतलब एक ही ओरिजिन से बार-बार रेप्लिकेट हो सकता है। मतलब एक ही ओरिजिन से ये बार-बार रेप्लिकेट होता है। और जबकि यूकैरियोट्स में ओनली वन राउंड, सॉरी यहाँ पे वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन पॉसिबल पर सेल डिवीजन। मतलब यही ये फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन पॉसिबल ड्यूरिंग द प्रोकैरियोट सेल डिवीजन। एक ही ओरिजिन से बार बार रेप्लिकेशन हो सकता है, किसमें? प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन। मतलब एक सेल डिवीजन में एक ही ओरिजिन से बार बार रेप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन अगर इसमें यूकैरियोट्स में बात की जाए तो एक बार सेल डिवीजन में एक ही राउंड रेप्लिकेशन होगा। तो ये मेजर डिफरेंस थे जिनको हमने डिस्कस किया। कि फर्स्ट पॉइंट ये कहता था कि जो प्रोकैरियोट्स में होगा डीएनए वो ऑलवेज एक्सेसिबल होगा, जबकि किसके लिए? डीएनए रेप्लिकेशन के यूकैरियोट्स में एक्सेसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियोसोम से बाउंड रहता है। और इसमें क्या कहता है, प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, सिंगल ओरिजिन से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन होता है और इसीलिए इसकी स्पीड भी हाई होती है, क्योंकि ये मल्टीपल जगह से अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, जबकि इसके पास प्रोकैरियोट्स के पास सिंगल ओरिजिन होती है। अगर थर्ड पॉइंट ये कहता था प्रोकैरियोट्स रेप्लिकेशन स्टार्ट वन स्पेसिफिक लोकस, इसके पास एक स्पेसिफिक लोकस होता है जहाँ पे वो अपना क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप करेगा जाके, भाई जबकि यूकैरियोट्स में स्टॉप एट जब जब दो रेप्लिकेशन फॉर्क रेप्लिकेट करते हुए इधर से एक दूसरी साइड से जब मिलेंगे तब जाके रेप्लिकेशन स्टॉप होगा, टर्मिनेट होगा। अब फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन पॉसिबल ड्यूरिंग द प्रोकैरियोट सेल डिवीजन। प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन के दौर टाइम मल्टीपल राउंड रेप्लिकेशन पॉसिबल है, हो सकता है किसमें? प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में ओनली वन राउंड होगा ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। मतलब वन राउंड रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के टाइम पे एक ही राउंड होगा डीएनए रेप्लिकेशन का। तो हमने आज ये डिस्कस किया। थैंक यू।